हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस की जूनियर असिस्टेंट 2016 जो भी बच्चे इंटरव्यू देने जाने वाले हैं, जिन भी बच्चों के इंटरव्यूज़ जो हैं कल हैं या फिर कल के बाद से किसी भी दिन हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि जूनियर असिस्टेंट 2016 के इंटरव्यूज़ जो हैं 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। वो सभी अभ्यर्थी ये वीडियो ज़रूर से देख लें। तो जो चीज़ें मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पे, आप सभी इस चीज़ को ध्यान से सुन लें, समझ लें। आप लोगों को अपना जो भी डॉक्यूमेंट है वो सब आपने अभी तक इकट्ठा कर लिया होगा, बिकॉज इसको कल निकलना होगा। वो लोगों को आज ही जो है, जिनको जो है कल पहुंचना होगा, उन्हें तो आज ही निकलना होगा। तो उसमें जो है आप लोग क्या करिएगा, पहले तो आपको पता है कि आपको अपना इंटरव्यू लेटर जो है आपका वो डाउनलोड करके ले जाना है। उसके साथ में आपको 4 प्रपत्र मिलेंगे। वो 4 प्रपत्र आपको फ़िल करना है। फ़िल करने का तरीका बता दिया गया है, उसे फ़िल करना है और लेके जाना है। साथ में आप जो है अपना एक नोटिस जो आई थी, जो सूचना आई थी, ठीक है ना, आयोग की तरफ से, आयोग की वेबसाइट पे है, उसमें आपको जो है वरीयता एक फॉर्म भी मिला है, ठीक है ना। वरीयता फॉर्म है, उसमें आपको वरीयता भरना है और उसको लेकर के जाना है। और उसी के साथ लगा हुआ एक स्व घोषणा पत्र है, उसको भी आपको ले जाना है। तो आपका इंटरव्यू लेटर एक, 4 प्रपत्र और एक आपका हुआ वरीयता पत्र और एक हुआ जो है आपका स्व घोषणा पत्र, ठीक है। तो ये मिला करके आपके जो हो गए हैं 7, ठीक है। ये आपके मिला करके ये 7 आपको ले जाने हैं। पूरा फिल करके अच्छे से इसको फिल कर लीजिएगा, फिल करके इसको ले जाइएगा। बहुत दिक्कत है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दीजिएगा, उसको छोड़ दीजिएगा। वहाँ जा कर के किसी से पूछ करके भर लीजिएगा, गलत भरने की कोशिश ना करें। अदरवाइज़ अगर आपके पास उस पेज का कोई नेक्स्ट कॉपी नहीं होगा तो फिर आप वहाँ परेशान होंगे, दौड़ेंगे कि फ़ोटोकॉपी करा लें, हमें ये कराना है, हमें प्रिंट कराना है। कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही है तो उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। वैसे क्यारा सक्सेस शॉट की तरफ से एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया गया है। उस ग्रुप में जो है बहुत सारे बच्चे ऐड हैं। उस ग्रुप का जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी। जो लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वो उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या है कि आपको जो भी आप अपनी डिग्री, जो भी आप अपने जो है स्पोर्ट्स का या फिर जो चीज़ें आप वहाँ मेंशन करने वाले हैं, वो सभी सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज आपके पास होनी चाहिए कम्प्लीटली। जो आपके लिए एकदम ज़रूरी है वो क्या है, आपका 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। बहुत सारी क्वेरीज़ होती हैं कि 2016 के बाद का ग्रेजुएशन है, तो देखो फ़िल करने में दिक्कत नहीं है। फ़िल आपने कर दिया तो आपके पास है, आपने किया, लेकिन उसमें सारी चीज़ें पूछी गई हैं ना, आपसे ईयर पूछा गया है, ठीक है, सारी चीज़ें पूछी गई हैं। तो अगर 2016 के बाद का है तो आपको ग्रेजुएशन के मार्क्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ 10th और 12th के मार्क्स ही मिलेंगे, ठीक है। फ़िल करने को आप फ़िल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फ़िल कर देंगे। ग्रेजुएशन के बाद भी अगर कोई अपनी डिग्री शो करना चाहता है, किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, किसी ने कुछ और डिग्री ली हुई है, आप वहाँ पे वो लिख सकते हो। किसी ने बीएड बीटीसी किया है तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, ये आपके ऊपर है। लेकिन मार्क्स सिर्फ 10th 12th और ग्रेजुएशन के ही मिलने हैं। इनकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट ज़रूर से रखिएगा, ग्रेजुएशन की डिग्री भी रखिएगा, ठीक है। 2 सेट फ़ोटोकॉपी, 2 से 3 सेट फ़ोटोकॉपी आप ज़रूर से करा के रख लीजिएगा। जो चीज़ आप ले जा रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट आप ले जा रहे हैं, उनकी 2 सेट फ़ोटोकॉपी ले करके जाइएगा, ठीक है। 2 सेट फ़ोटोकॉपी ज़रूर से लेकर के जाइएगा, ठीक है। फ़ोटोग्राफ्स लेके जाइएगा, 4-5 फ़ोटोग्राफ्स रख लीजिएगा। अपनी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद से आपको अपना जो है कास्ट सर्टिफिकेट आप इसको लेकर के जाएंगे और डोमिसाइल निवास, ठीक है। कास्ट डोमिसाइल आप लेकर के जाएंगे। अच्छा, बहुत से बच्चे करेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में पूछ रहे थे, तो ये इतना ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि अलाउ है कि मतलब आपको ले जाना है, या इस पर कोई भी ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं इस पर दिया गया है कि हाँ लेकर ही जाना है, हाँ नहीं लेकर के जाना है, ठीक है। तो अगर आपके पास है तो आप ले जाएं, नहीं है तो कोई बात नहीं है। ऐसा कोई विशेष इस पर कुछ ऐसा चर्चा या कुछ इसके विषय में कुछ दिया नहीं है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें लेके जाना है, साथ में आप अपना पेन जो है वो लेकर के जाएं। इसके बाद से ये सारी चीज़ें आप अपना कर लें। उसके बाद से ये सारी जो फ़ोटोकॉपीज़ आप ले जा रहे हैं, ओरिजिनल भी, ये जो है ओरिजिनल ले जाना है और फ़ोटोकॉपी भी ले जानी है, ठीक है। ओरिजिनल भी ले जाना है, फ़ोटोकॉपी भी ले जानी है, 2-3 सेट जो भी आप ले जा रहे हो। और ओरिजिनल तो रहेगा ही, जिससे वो वेरीफाई करेंगे सारी चीज़ों को। इसके बाद से अगर आपको जो है एकेडमिक के बाद से अगर स्पोर्ट्स का भी आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो उसको भी आप इंक्लूड करेंगे, ठीक है।
उसको भी आप इंक्लूड करेंगे। अगर आपके पास स्पोर्ट्स का कोई सर्टिफिकेट है, अगर आप अदर कोई चीज़ लगाना चाहते हैं, कोई चीज़, जैसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि हम जो है प्राइवेट जॉब में हैं या फिर जो है हम गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो वो मेंशन करना। तो आप मेंशन करना चाहिए तो बिल्कुल मेंशन करिए। गवर्नमेंट जॉब में है तो आप बताएंगे ही वहाँ पे कि आप पहले से किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं। प्राइवेट में अगर आप हैं तो मेंशन करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना चाहते हो तो ना करें, ठीक है। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है वहाँ पर। बिल्कुल भी पैनिक मत होइए, सारी चीज़ें जो है आसान से जो है निकल जाएंगी और सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ईज़िली हो जाएंगी। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, क्योंकि और एक काम बिल्कुल मत करना कि वहाँ पे जाके जब आप बैठते हो, आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लिया जाता है जब, तो एक रूम में भेज देते हैं आपको अलग से, है ना। तो धीरे धीरे बच्चे जिनका जितना होता जाता है वो बच्चे जा कर के उस रूम में बैठते जाते हैं। बीच में टेबल लगे होते हैं, साइड में पूरी चेयर्स लगी होती हैं, आपको वहाँ बैठना होता है। तो एक एक बच्चे जाते हैं, तो जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कुछ बच्चे जो है अपना सामान वामान वहीं छोड़ देते हैं, बैग वगैरह होता है जिसके पास। फिर जब वो वापस आते हैं तो फिर आप उनसे क्वेश्चन पूछना शुरू करते हो, क्या पूछा गया, क्या पूछा गया, क्या पूछा गया। तो फिर वो आपको क्वेश्चन बताते हैं, फिर आप कहते हो अरे मैंने तो ये नहीं पढ़ा यार, अरे मैंने तो ये नहीं पढ़ा यार। फिर होने लगती है उसमें गड़बड़। चुपचाप से जाके बैठिएगा आराम से। बहुत ज़्यादा इधर उधर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो पढ़ के गए हैं उतना ही सही है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपके आगे वाले से पूछा है वही आपसे भी पूछा जाए, ठीक है। सबके स्ट्रीम अलग अलग होते हैं, कोई साइंस वाला है, कोई आर्ट्स वाला है, कोई कॉमर्स वाला है, किसी ने बीटेक कर रखी है, कोई जॉब में है, कोई बैंक की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है। कुछ ऐसे भी होंगे जो बहुत हायर लेवल की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो सबका स्टैंडर्ड अलग अलग होता है, सबसे अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि अगर आप उस टाइम पे लगोगे ना पूछने और उसने आपको 3-4 क्वेश्चन ऐसे बता दिए जो आपने पढ़े ही ना हो, फिर आप लगते हो उसको वहाँ जल्दी जल्दी अपने मोबाइल में सर्च करने और फिर इधर उधर कॉपी में पूछने, तो वो जो चीज़ें पढ़ी रहती हैं वो भी भूल जाती हैं। तो इस तरह का कोई काम मत करिएगा, चुपचाप से बैठिएगा अपने ऊपर भरोसा रख के। अगर आपसे 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 10 में से आप अगर 4-5 नहीं बता पा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस कॉन्फिडेंस से बोल देना कि नहीं मुझे नहीं पता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। ज़बरदस्ती घुमाने फिराने की कोशिश नहीं करना है कि नहीं ये आंसर है, वो आंसर है, अच्छा ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। सिंपली आप कह दें कि सर मुझे इसका आंसर नहीं पता है, या मैम मुझे इसका आंसर नहीं पता है। कैसे एंट्री करते हैं ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। जाते समय विश ज़रूर करिएगा, लौटते समय भी आप उनको गुड डे बोल के आएँ, ठीक है। जब कहें तभी बैठें। कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। इसके बाद से बस यही कहना चाहूँगी कि कल से आपके इंटरव्यू स्टार्ट हैं। जिन भी बच्चों का इंटरव्यू है इसमें उन लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा भी आपका इंटरव्यू हो, क्वेश्चंस को शेयर ज़रूर करेंगे मेरे साथ कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों से पूछे गए हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।